অনুবাবু একটু দাঁড়িয়ে যান आरजीकर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए संजय रॉय ने सीबीआई की पूछताछ में एक ऐसा दावा किया है जिससे कि सभी के सभी हैरान रह गए। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि संजय रॉय ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि फांसी देनी है तो दे दो, लेकिन अब सीबीआई के सामने संजय रॉय ने बिल्कुल उल्टा पासा पलट दिया है, जिसमें कि 4 डॉक्टर सहित कुल 14 लोग सीबीआई के शिकंजे में और फंसते जा रहे हैं। सीबीआई के पूछताछ में संजय ने दावा किया है कि उन्होंने न तो रेप किया है और न ही हत्या की है। उसका कहना है कि जब ये घटना स्थल पर पहुंचा तब तक यह सब कांड हो चुका था। उन्हें जब इस घटना की जानकारी मिली, यानी संजय रॉय ने कहा है कि जब मुझे इस घटना की जानकारी मिली तो ये बस सिर्फ वहां पे देखने के लिए गए थे सेमिनार हॉल में। बता दें तो संजय रॉय ने सीबीआई से विशेष अनुरोध भी किया है कि किसी भी तरह के टेस्ट के जरिए यह साबित किया जाए कि वे इस अपराध में शामिल नहीं हैं। इस मामले में पीड़िता के परिवार और अन्य डॉक्टरों का शुरू से ही दावा है कि यह एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। यानी संजय रॉय ने लड़की के साथ मारपीट और रेप कांड करने के बाद लड़की को यानी ट्रेनी डॉक्टर को धमकी दी थी कि इस कांड के बारे में किसी को भी भनक और जानकारी नहीं लगनी चाहिए। और कहा जा रहा था कि संजय रॉय ने ट्रेनी डॉक्टर को धमकी दिया था कि इस रेप कांड के बारे में किसी को भी भनक और जानकारी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने उसकी हत्या कर दी। लेकिन फिर बाद में संजय रॉय से सीबीआई ने जब कड़ी पूछताछ करनी शुरू कर दी तो उन्होंने और लोगों के नाम उगलने शुरू कर दिए। बता दें कि संजय रॉय के इस नए दावे के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दिनों दिन मामला गंभीर होता देख सीबीआई ने अब इस मामले की तहकीकात तेज कर दी है। एक जांच में पता चला है कि आरोपी संजय रॉय घटना वाली रात यानी 9 अगस्त की रात सोनागाछी रेड लाइट एरिया गया था। यहाँ वो 2 विश्वविद्यालयों में गया और जमकर शराब पी। इतना ही नहीं, जब वो सोनागाछी रेड लाइट एरिया से निकला तो उसने सड़क पर महिलाओं से छेड़खानी भी की थी। जांच में ये बात भी सामने आई है कि सोनागाछी के बाद संजय रॉय ने अपने एक दोस्त के साथ करीब 2 बजे रात को दक्षिणी कोलकाता में स्थित एक रेड लाइट एरिया है जो जगह का नाम है चेतला, वो वहाँ भी गया था। लेकिन उसका दोस्त वेश्यालय के अंदर गया जबकि संजय वेश्यालय के बाहर ही खड़ा रहा। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि संजय रॉय घटना से ठीक कुछ समय पहले अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में भी झांक कर देखा था। जानकारी निकल कर आ रही है कि रेड लाइट एरिया से निकलने के बाद संजय रॉय का दोस्त कमर्शियल बाइक लेकर घर चला गया। लेकिन बता दें इसी के बीच यानी 2 बजे और 3 बजे के बीच देखा गया कि संजय रॉय के सुबह में 3:50 पर आरजीकर अस्पताल के ट्रामा यूनिट के आसपास मंडराते हुए देखा गया। फिर कुछ समय बाद सुबह करीब 4 बज रहे थे, यानी भोर के 4 बज रहे थे और 4:03 पर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में संजय रॉय पहुंचा और फिर सीधे तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल में चला गया। पुलिस की कड़ी पूछताछ के दौरान संजय रॉय ने कबूल किया कि उसने ट्रेनी डॉक्टर को तब देखा जब वो गहरी नींद में थी। लेकिन 9 अगस्त की रात संजय रॉय नशे में इतना धुत था कि ट्रेनी डॉक्टर जब गहरी नींद में थी तो उसी समय वो उस लड़की पर टूट पड़ा और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। मीडिया की माने तो जांच में यह बात भी सामने आई है कि संजय रॉय ने रेड लाइट एरिया में यानी कलकत्ता का जो रेड लाइट एरिया सोनागाछी है वहां जब वो पहुंचा तो वहां पे शराब पीने के दौरान पॉर्न फिल्में भी देखी थी। और इतना ही नहीं, जब संजय रॉय अस्पताल पहुंचा यानी उसी रात की 9 अगस्त की रात को सुबह में 4:03 पर अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल पहुंचने के बाद भी संजय रॉय ने उसी अस्पताल में अश्लील वीडियो यानी अस्पताल पहुंचने के बाद भी संजय रॉय ने अश्लील वीडियो देखी यानी पॉर्न वीडियो देखी थी और वहां भी उसने शराब पी। लेकिन इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ इंसाफ कब होगा, इंसाफ कब मिलेगा, इस बात पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। संजयকে কবে থেকে চিনতেন? আপনার জন্য এত ইয়ে কেন হয়েছে?
সঞ্জয়কে কবে থেকে অনুপবাবু পড়ে যাবি পড়ে যাবি অনুপবাবু অনুভব একটু দাঁড়িয়ে যান পড়ে যাবেন দাঁড়িয়ে যান বলে দিতে কি হচ্ছে সঞ্জয়কে কবে থেকে চিনতেন পড়ে যাবেন কবে থেকে চিনতেন পড়ে যাবেন আস্তে যান পড়ে যাবেন দাদা পড়ে যাবেন আস্তে